गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम आपका जो है ब्रिज कोर्स का जो है डे 4 क्वाड्रिलेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटर आपने क्लास 8 में जो है अच्छी तरह से पढ़ा है, आपके जो है सेशन एग्जाम में भी आया था। आइए हम इसको रिवाइज करते हैं। तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस, कैन यू टेल हाउ द टू फिगर्स, आपको फिगर्स दिख रहा है ना, ये फिगर्स 1 है और ये फिगर्स 2 है। आपको बताना है कि दोनों फिगर डिफरेंट कैसे हैं। आपको दिख रहा है डिफरेंट है ना, तो क्या डिफरेंट है? दे डिफर इन देयर शेप, एंगल्स एंड डायगोनल्स। ठीक है, इनका देखिए शेप है, एंगल्स हैं और इनके जो डायगोनल हैं, जैसे इसका डायगोनल ए है और इसका डायगोनल एक बाहर आएगा, तो इससे डिफर्स हैं। दूसरा है कैन यू नेम दिस शेप, आप इसका जो है नाम बता सकते हैं? जरूर बता सकते हैं, आपने क्लास 8 में पढ़ा है। क्या है? फर्स्ट इज जो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड सेकंड इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। आपको याद है ना कि कॉनकेव और कॉनकेव क्वाड्रिलेटर होता क्या है? क्या होता है? कान के कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हैव ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये है क्या है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है? जितने भी आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, वो लेस देन कितना होता है? 180 होता है। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है? इसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल कहाँ होता है? इंटीरियर होता है, अंदर होता है। ठीक है, और जब कॉनकेव की बात होती है तो कॉनकेव में क्या होता है कि वन एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका जो डायगोनल है ना, एक आउटसाइड जाता है। अगर इसको ऐसे हम करें तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ए डायगोनल कहाँ हो जाएगा? ए आउटसाइड हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंट यही है कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटर है ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री एंड एक्सटर्नल, और कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में जो है वन जो है, एक जो है इसका एंगल आउट मोर देन 180 डिग्री होता है और इसका जो है डायगोनल जो होता है आउटसाइड होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैव यू नोटिस हैव यू नोटिस दैट वन ऑफ द डायगोनल इन वन ऑफ द अबव फिगर लाई आउटसाइड ऑफ द शेप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यस, द कॉनकेव क्वाड्रिलेटर हैज डायगोनल दैट लाइट आउटसाइड द शेप। इसका जो है डायगोनल कहाँ होता है? आउटसाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटर हैव ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। हमने आपको बता दिया कि जो कॉन्वेक्स जो होते हैं उनके जो है सभी एंगल कितना होते हैं? 180। कोई भी एंगल जो है 180 से ज़्यादा नहीं होता है, सबकी वैल्यू लेस देन 180 डिग्री होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉनकेव एंगल की, तो उसकी एक एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है। कॉन्वेक्स क्वाड एंड बोथ डायगोनल लाइन इंटायरली इनसाइड इन द फिगर। ठीक है, कॉन्वेक्स का दोनों डायगोनल कहाँ होता है? अंदर होता है। ठीक है, जबकि इसका क्या होता है? इसका जो है आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाता है, ये आउटर हो जाता है। तो concave coordinator have at least one interior angle greater than 180 degree and least one diagonal lie outside the shape। ये ट्रू है। इस तरह से देखिए, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेपोजियम, ट्रेपोजियम क्या होता है? ट्रेपोजियम इज ए क्वाड्रिलेटर विथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ट्रेपोजियम में होता है क्वाड्रिलेटर ही होता है, लेकिन इसका क्या होता है कि एक साइड इसका जो है पैरेलल होता है। ठीक है, जिस क्वाड्रिलेटर का एक साइड पैरेलल होता होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रेपोजियम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, इसका एक साइड जो है ये पैरेलल है। इस तरह देखिए, इसका कोई साइड पैरेलल से नहीं है, इसका भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका है, ये साइड और ये साइड जो है क्या है? पैरेलल। तो क्या हो गया? ट्रेपेजियम।
तो कैन यू आइडेंटिफाई ट्रेपेजियम फ्रॉम द shape given in the above two parts? Take identity, cut out the congruent triangle outside 3, 4, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका वन पेयर साइड जो है क्या होती है, पैरेलल्स होती है। तो ये जो है DC, ये पैरेलल्स है। अब इसमें क्या किए हैं, ये देखिए एंगल बनाया गया है ना, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो विच आर द पैरेलल साइड आर हेयर, तो AD ये है पैरेलल्स का जो है लाइन का ये जो सिंबल होता है। ठीक है, ऐसे दो लाइन होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स का सिंबल। ठीक है, इस तरह से ये पैरेलल का सिंबल है। तो AD पैरेलल OC है। देखिए AD आपका ये है पैरेलल OC, ये लाइन। ठीक, और दूसरी लाइन क्या है, इसको इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया है। AB पैरेलल DC, ये देखिए नीचे की है AB पैरेलल DC, और तीसरा क्या है OD पैरेलल BC, ये लाइन है। तो शुड द नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नो। तो कैन वी गेट टू मोर ट्रेपेजियम यूजिंग द सेम सेट ऑफ ट्रायंगल, फाइंड देम आउट एंड डिस्टेंस देयर, तो हम उसको जो है पा सकते हैं। आप देखिए ना ट्रेपेजियम हम इस तरह से जो है ट्रायंगल्स को ऐड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ वी कॉल इट आइसोसेल ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या है फिर से देखिए, इफ नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल नहीं है कोई भी साइड, इसकी पैरेलल्स नहीं है, ऑफ ए ट्रेपेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन उसकी जो है लेंथ क्या है, इक्वल है। सभी नहीं, कोई दो लेंथ इक्वल है तो उनको हम क्या बोल देंगे, आइसोसेल ट्रेपेजियम। आंसर आप जो है इसमें देख सकते हैं, ये पार्ट इसके जो है इक्वल है, ये पार्ट इसके हैं, तो ये सब क्या है, ट्रेपेजियम जो है, ये जो आइसोसेल ट्रेपेजियम है। तो देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्सक्यूटिंग पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ सच शेप आर कॉल्ड काइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काइट, जिसमें टू पेयर्स हो और दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक, जैसे टू साइड है, एक साइड देखिए इसके इक्वल है और एक इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे काइट। ठीक है, तो काइट भी एक तरह से पैरेललोग्राम है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक ये एक्टिविटी टाइप है फोल्डिंग के, कि आप ऐसे फोल्ड करेंगे फिर आपका क्या बन जाएगा, ये काइट बन जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें दो ट्रायंगल बने हैं ABC, और बीच में इसका क्या है, डायगोनल है। ठीक है, और ADC, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो काइट में क्या होता है, काइट जो है डायगोनल पार्ट जो उसका होता है, दो इक्वल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है डायगोनल। कुछ शेप है जिनमें नाम, जिसका उसको नाम लिखना है, ये है क्वाड्रिलेटर, काइट, स्क्वायर, इसमें कोई भी नाम नहीं दिया है तो इसको हम जो है छोड़ देंगे। ये क्या है, पेंटागन, जिसमें 5 साइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। प्लेस वन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि ये दो इस तरह से जो है पैरेलल लाइन है, और आपको दो लाइंस और खींचनी है। तो सिंस द एज ऑफ द स्ट्रिप आर पैरेलल, टू लाइंस ड्रा विल आल्सो भी पैरेलल ईच अदर। ऐसे है, अगर हम दो लाइन और इस पे जो है खींचे तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी पैरेलल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, now place them one strip in the slat position over the line drawn in the use this is draw to more line। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से जो है दो जो है लाइन और ड्रा करनी है। ठीक, ऐसे तिरछे। अब क्या बन गया, दिस 4 लाइन इनक्लोज ए क्वाड्रिलेटर, ये जो है आपकी चारों लाइनें हैं, ये क्या बना दी, यहाँ पे देख रहे हैं ना,
ये आपका जो है क्वाड्रिलेटर्स जो है बन गया। तो इट इज ए पैरेललोग्राम, इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम बोलेंगे। और इसका क्या होता है, टू पेयर ऑफ पैरेलल्स लाइन, ये भी लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हमने क्या सीखा कि पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर whose opposite side are equal. What do you observe about the parallelogram? तो the opposite side of parallelogram are ऑफ इक्वल लेंथ, जो उसकी अपोजिट साइड होती है उसका इक्वल लेंथ होता है। ठीक है, ये भी एक्टिविटी है 30-60 डिग्री पे आप ऐसे जो है उनको रखेंगे तो सेम जो है आपका इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए, सो रैम्बस हैज ऑल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड आल्सो दैट ऑफ ए काइट। रोम्बस और जो है काइट की जो है दोनों की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से मिलती है। अब देखिए, फॉर्मेटिक जो है असेसमेंट अब आ गया है, आपको क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला है आर रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ठीक है, तो क्या है आपका फॉल्स है, क्योंकि देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए सभी रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये आपका ट्रू है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, तो स्क्वायर जो होते हैं रोम्बस में क्या होता है कि उनके साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के जो है साइड इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, तो स्क्वायर और जो है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, लेकिन अंतर डिफरेंट क्या होता है कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं लेकिन रेक्टेंगल के सभी जो है साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल तो हो सकता है लेकिन ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो ये आपका ट्रू है। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है। ऑल काइट आर रोम्बस, फॉल्स है। रोम्बस आर काइट्स, ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में क्वाड्रिलेटर विथ लिस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, एक साइड उसकी क्या होती है, पैरेलल साइड होती है, आपने ऊपर पढ़ा है ना, ये ट्रू है। और ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं, ट्रू है ना, क्योंकि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल होता है, इसका साइड क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल्स होता है। आइडेंटिफाइड ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, किसमें होता है बच्चों बताओ, फोर साइड और इक्वल लेंथ किसमें होता है, रोम्बस में होता है, स्क्वायर में होता है। फोर राइट एंगल किसमें होता है, ये आपका जो है रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, अब आपको बताना है कि एक स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटर कैसे होता है, बिकॉज क्वाड्रिलेटर की क्या जो है डिफिनेशन होती है, किसमें फोर साइड होते हैं, स्क्वायर में भी फोर साइड होती है, तो बिकॉज इट हैज फोर साइड। इसी तरह से पैरेललोग्राम है, तो क्यों पैरेललोग्राम स्क्वायर होगा, बिकॉज इट अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक, रोम्बस क्यों होगा, बिकॉज ऑल ऑफ इट्स फोर साइड आर इक्वल इन द लेंथ। और रेक्टेंगल्स क्यों होगा, बिकॉज ऑल ऑफ इट्स फोर इंटरनल एंगल आर राइट एंगल। क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो किसका बाइसेक्ट ईच अदर करता है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ठीक है, एंड स्क्वायर है। ठीक है, रोम्बू लिखा गया है, रोम्बस है, ठीक है, एंड स्क्वायर है। सेकेंड है कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, तो इसमें क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा एंड स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड है आर इक्वल हुज डायगोनल आर इक्वल, तो किसका होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, हम स्टार्टिंग में भी बता दिए हैं, दोबारा बता देते हैं। बिकॉज इस डायगोनल lie entirely within the interior side and the all interior angle are less than 180, और जब
वन एंगल मोर देन 180 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। A square was defined as the rectangle with the all side equal. Can we define it is a rhombus with equal angle? Explain this idea. तो yes, rhombus with four right angle is a square. Clear? जो फोर जब जब किसी रोम्बस का जो है चारों जो है साइड का जो एंगल क्या होता है, राइट एंगल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है। कैन अ ट्रेपेजियम have all angle equal? Can it all outside equal? Yes. Trapezium all are angle equal but all side not equal. ठीक है, सभी तो जो है एंगल्स उसके इक्वल होते हैं लेकिन सभी उसकी साइड इक्वल नहीं होती हैं। इसके बाद है state whether the following statement true or false. जस्टिफाई आंसर। तो पहला है क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर। फॉल्स। ठीक है, वो क्या होगा, रेक्टेंगल्स हो जाएगा। क्वाड्रिलेटर हैविंग थ्री राइट एंगल मस्ट बी रेक्टेंगल। ट्रू है, क्योंकि अगर थ्री राइट एंगल हो जाएंगे तो फोर्थ ऑटोमेटिक राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि चारों एंगल्स का एड कितना होता है, 360 होता है। तो अगर थ्री एंगल्स उसके 90 डिग्री है तो फोर्थ की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा, वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। थर्ड है अ क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी ए रोम्बस। ठीक है, फाल्स। रोम्बस के लिए नहीं, डायगोनल का नहीं कोई कंडीशन होती है, उसके एंगल्स का जो है उसके साइड का जो कंडीशन होती है कि साइड इक्वल होने चाहिए। फाइव है अ क्वाड्रिलेटर इन विच द अपोजिट एंगल आर इक्वल मस्ट बी पैरेललोग्राम। जब अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द एंगल आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रू है। आइसोसेल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है, क्योंकि आइसोसेल्स में क्या होते हैं, दो साइड जो है इक्वल्स होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। आइसोसेल ट्रेपेजियम में वन पेयर जो है पैरेलल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए समरी सीट है जो आपने पढ़ा है अभी तक, जो आपने ट्रू फॉल्स में देखा ऊपर पढ़ा, उसका ये समराइज है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, इधर क्वाड्रिलेटर है, इधर उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहला क्या है, पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटर विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है अपोजिट साइड पैरेलल, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, अ पैरेललोग्राम विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी साइड का इक्वल लेंथ हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। तब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स होता है। इसी तरह से है रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, पैरेललोग्राम विथ ए राइट एंगल, ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका सभी एंगल राइट होते हैं। तो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करता है, ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल्स होते हैं, डायगोनल आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये होते हैं। राइट, अ क्वाड्रिलेटर विथ एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्सेक्यूटिव साइड, इसका प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अदर एंड वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट टू अदर्स। आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। ज्वाइनिंग द ट्रायंगल से, देखिए ट्रायंगल्स को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, 8 8 8 8 8 8 सबका जो है लेंथ क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर है। तो आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। ठीक है,
इस तरह से फिर ये एक्टिविटी है, आप इसको करिएगा, इसमें कुछ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और आपका जो है डे 4 की एक्टिविटी खत्म हो गई है। डे 5 है आपका एरिया ऑफ जियोमेट्रिक शेप। ठीक है, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी डे 5।